चन्नी और टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी कुछ दिनों पहले प्रेजेंट रिजिम मोदी जी की सरकार ने 8 साल पूरे किए। फेवर में अपोज में बहुत से लेख इंटरव्यूज आप लोगों ने सुने होंगे, देखे होंगे, सब कुछ जानते हैं आप लोग। अपन उस विषय पे बात ना करते हुए आज हम इस विषय पे बात करेंगे। तो इस 8 साल में भारत को फ़ायदा क्या हुआ। बहुत सी चीज़ों पे आपको क्वेश्चंस होंगे कि ये गलत हुआ, ये सही हुआ, पर हम उन सब के फंदे में ना पड़ते, उस लड़ाई झगड़े में ना पड़ते। हम एक ही बात पे बात करेंगे कि 8 साल में भारत की सरकार, भारत के जनता या सिटीजन टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन का महत्व समझने लगी और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इसको अगर थोड़ा सा खोल की बात करें तो ये देखिए, 8 साल पहले योजनाएं बनती थी। आज का काम कल, कल का काम कब होगा ये किसी को पता ही नहीं होता था। काम पेपर पे बहुत दौड़ते थे, एक्चुअल में जब बात आती थी तो वो नज़ारत ही करते थे या नहीं होते थे। फिर इन 8 सालों में प्लानिंग से लेके फिनिशिंग तक, एग्जीक्यूशन और उसके बाद फिनिशिंग तक का काम टाइम बाउंड मैनर में होने लग गया। लोगों को टाइम बाउंड मैनर में काम होने से होने वाले फ़ायदे, उसके मेरिट्स ये समझ में आने लग गए। आप देखिए, पहले कोई भी सरकार निर्णय लेती थी तो उसका विरोध होना शुरू हो जाता था, लोग सड़कों पर उतर आते थे, यहाँ हमें एक्सप्रेस वे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब उनको पता है कि ये होना है, इसका अर्थ ये होना है और ये होगा तो इसका बेनिफिट ये होगा। इट में भी इंडिविजुअल 1 या 2 या 10 बंदों को उसका नुकसान होगा, पर इन जनरल ऑर्डिनरी सिटीजन्स को उसका फ़ायदा ही होना है, तो उसका विरोध भी अब बहुत ज़्यादा नहीं होता। और 8 साल में लोगों को ये विश्वास दिला दिया कि कोई भी अगर योजना अनाउंस की जा रही है और जो डेडलाइन दी जा रही है उस डेडलाइन में क्लियर हो जाएगी। थोड़ा बहुत प्लस माइनस टाइम हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ आपके मेरे हाथ में नहीं होती। जो भी काम होता है वो सरकार नहीं करती, आपके और मेरे से ही बंदे करते हैं। बहुत से कारक होते हैं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाता है, बट ओवरऑल आप देखो तो एग्जीक्यूशन इतना टाइमली मैनर्ड है कि वो ख़त्म हो जाता है, वक्त पे ही काम ख़त्म। तो अब लोगों को एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है कि वो ये प्लान करो, एग्जीक्यूट करो, आगे बढ़ो, चाहे इंडस्ट्री हो चाहे ऑर्डिनरी सिटीजन हो। उनको हर चीज़ प्रिडिक्टेबल हो गई है, ये घोषणा की गई है, ठीक है, इतने दिन में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। नवंबर में जेवर एयरपोर्ट, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा में, उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। जनवरी में जब इन पर्सन विजिट की, मैंने इन पर्सन विजिट की उस साइट पे, तो बाउंड्री वॉल बनना शुरू हो गई थी। और आज जब हम जून में बैठे हुए हैं तो बाउंड्री वॉल कंप्लीट हो गई। 17 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल कंप्लीट बन चुकी है। एक्विजिशन के बाद लोगों को उस जगह पे अपनी खेती करना इस साल संभव नहीं होगा, यानी टाइम बाउंड मैनर में काम हो गया। अगर आप इस चीज़ का देखेंगे, अगर आप बड़े सेमिनार्स वगैरह तो मैं नहीं बोलूँगा जिसमें सब बड़े बड़े लोग आते हैं, पर आप ग्राउंड पे जाइए, बात कीजिए। छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके पास 1 ट्रक 10 ट्रक ऐसे हैं, या अर्थ मूविंग से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, या जो सिविल या इंफ्रा कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, या फिर किसी भी प्रकार की छोटा बिजनेस कर रहे हैं, उनसे बात कीजिए तो वो
फुल टू कॉन्फिडेंस रहते हैं कि ये प्रोजेक्ट डिक्लेयर हो गया है, ये प्रोजेक्ट इतने टाइम में हो जाएगा, इस टाइम तक में हम इतना कमा चुके होंगे, प्रेडिक्टेबिलिटी आ गई है। तो ऑन पेपर मोड पे परियोजनाएं चलाने के इससे जिसका कोई किसी असर आज तक पड़ता ही नहीं था, तो हम परियोजनाओं को प्लान करके उसको पूरा करके सामान्य जनता के हवाले करने तक का सफ़र हम तय कर चुके हैं। ये 8 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सभी प्रकार के प्रोजेक्ट्स कुछ भी हो वो पूरे होते जा रहे हैं। लोगों को पता है, दिखता है कि भैया हम होगा, काम होगा। तो 8 साल का जो आउटकम है यही है। बाकी क्या काम हुए क्या नहीं हुए वो आप जानते हैं, उसके बारे में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। माइंडसेट चेंज जो था वो यही था, माइंडसेट चेंज होना इम्पोर्टेंट था, वो हो गया। अब एक न्यू तैयार है, अगले 50-100 साल के लिए हम उसी मोड में काम करते रहेंगे और हमारा देश बढ़ता रहेगा। इसी तरह से किसी नए विषय पर अगले शनिवार तो अपने आप से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।